हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल, देख रहे हैं शब 21। खुश आमदीद कहते हैं जी। ईद के बाद कहा ना कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। थैंक यू एवरीवन जो जहां जहां मौजूद है। और रमज़ान के बाद वी होप के सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। लॉकडाउन और बाकी जो मुआशी सूरत हाल भी रही जो पाकिस्तान की, तो बेहतरी ज़रूर आ रही है जी। ईद के बाद मौजूद हैं और एक जानिब शादियां जारी हैं। कहते हैं ना, कहीं पे गम है तो कहीं पे शादी है, कहीं पे गम है तो कहीं पे शादी है, मसला सब इक्तिसादी है। तो ये बात बिल्कुल सच है जी। आज इंस्टेंट बनने वाली निहारी बनाएंगे, इंस्टेंट बनेगी और इंशाअल्लाह शो के बाद हम एंजॉय करेंगे। इंस्टेंट निहारी किस तरह करनी है तैयार, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, बनाते हैं। और बहुत दिनों के बाद रमज़ान में तो आपकी कॉल्स न ले पाए, लेकिन आज इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे। कॉल करके आप शो का हिस्सा बनेंगे। पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है। ज़रूर बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी और कोई पैगाम देना चाहे शो के हवाले से, फूड के हवाले से, ईद के हवाले से, तो मोस्ट वेलकम जी। ठीक है जी, तो बात यही है। और इंस्टेंट निहारी के लिए अदरक लहसुन भी हमने बिल्कुल हाथ से चॉप करके रखा है, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाया, चॉप किया है। मुर्ग मौजूद है, साथ ही इसमें हमने काला नमक और बाकी अज्जा भी बताते हैं। और थ्रू आउट द वीक इसमें इंशाल्लाह सब कुछ बनाएंगे, वेजिटेबल और दालें, सब्जियां, साथ ही गोश्त के कबाब बनाएंगे इस हफ्ते। ठीक है ना, तो वो भी आपको रेसिपी काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखिए। यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन मौजूद है। ये वो अदरक लहसुन जिसे हमने नाइफ से चॉप किया है, बारीक काट लिया था। एक अदद इसमें प्याज ऐड करनी है, मुर्ग ऐड करना है। ठीक है जी, बोनलेस या हड्डी वाला दोनों आप ले सकते हैं। और कुकिंग ऑयल शामिल करना है, आटा या मैदा, वाइट फ्लावर मैदा शामिल करना है। और निहारी में हमेशा लाहौरी नमक शामिल करना है जी। ठीक है जी, साथ ही ये जो सौंफ जो हम पान में भी शामिल करते हैं वो ऐड करनी है। काला ज़ीरा शामिल करना है, हल्दी पाउडर ऐड करना है, सफ़ेद ज़ीरा जिसकी खुशबू बहुत आला, लाल मिर्च पिसी हुई, आखिर में टॉप पर धनिया, अदरक, नींबू और मिर्चें, ये सभी कुछ इंशाअल्लाह इसमें शामिल करनी है। तो पहले तो आपने एक अदद प्याज ली और इसके 2 पीस किए। ये हिस्सा इसका रिमूव कर लीजिए। पहले तो कट लगा लीजिए, उसके बाद इसे चॉप करेंगे। बीफ निहारी और इंस्टेंट चिकन निहारी के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि बीफ का एक अलग ही प्रोसेस होता है, ज़्यादा देर गलता है, ज़्यादा इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, तो इसका शॉर्ट है तो इस हिसाब से। ठीक है जी, पॉट रखा। क्या खुशबू आ रही है, खुशबू आ कैसे सकती है, क्योंकि हमने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। तो सबसे पहले शामिल करते हैं हम लगभग 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप। चूल्हा जला लिया है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस का करते हैं आगाज। शामिल किया इसमें प्याज। और ज़रूर बताइए पाकिस्तान की नेशनल डिश कौन सी है। इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान की नेशनल डिश, कौमी डिश, कौमी रेसिपी कौन सी है, तो आप बताइए कॉल करके। आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है जी। आज पहला दिन है हमारा ईद के बाद, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो फरमाइशें, रिक्वेस्ट आ रही हैं, उसी हिसाब से हम अपना मेन्यू बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो मिसेस रिजवान की फरमाइश प्याज निहारी से आगाज़ किया है। फेसबुक पर हैं तो शेफ 21 के नाम से हमें ज्वाइन कीजिए। मुझे आप तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से। ठीक है जी, आज निहारी बना रहे हैं। रमज़ान के महीने में निहारी नहीं खाई, न ईद में खाई, तो आज बहुत दिल चाह रहा है अच्छी सी निहारी बनी हुई हो, सॉफ्ट नान हो, तो मज़ा आ जाए। तो इतनी सी ख्वाहिश है हमारी, और चाहते ही क्या है। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है जी।
तो प्रोसेस जारी है, बाकी सब कुछ तो है। जब आपके बाकी सब सूरत हाल बेहतर हो, सेहत हो, सब कुछ हो, तो बस शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और अपनों के साथ मज़ेदार खाने बनाने चाहिए, खाने चाहिए, हेल्दी हो। निहारी क्यों बनानी चाहिए, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। इसमें जो सौंफ शामिल की जाती है उसकी अपनी जगह बहुत फ़ायदे हैं। इसी तरह जो अदरक लहसुन शामिल किया जाता है, अदरक लहसुन के भी फ़ायदे हैं। और अगर वहाँ साहब तरबूज ले आएंगे तो हम तरबूज की ड्रिंक भी बनाएंगे आपके लिए। ठीक है जी। तो यहाँ काला ज़ीरा मौजूद है, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है, सौंफ शामिल करनी है, हल्दी। और देखा जाए तो उसका एक एक अज्जा ऐसा है जो हेल्दी है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, अच्छा है। तो पहले तो मीडियम आंच पे, नॉर्मल आंच पे इसको प्याज को एक तरह से नरम करना है। बीफ निहारी में क्या करते हैं, जिस तरह पाए बनते हैं कि गोश्त के अंदर प्याज, अदरक, लहसुन और चीज़ें ऐड की और उसको ठीक ठाक पकाया जाता है ताकि गोश्त गल जाए। अब यहाँ मुर्ग निहारी है तो ये जल्दी गल जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। तो इसलिए प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना होता, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है, नरम करना। उसके बाद इसमें आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है, बाकी चीज़ें शामिल करनी है। तो ये बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। और पिछले दिनों हमारे एक रेडियो के दोस्त का इंतकाल हुआ, डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से। तो नौजवानों में भी हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जी, वजह एक अनहेल्दी खाने। और एक और बात मैं कहूँगा कि मैं दो ऐसे शख्स को जानता हूँ, बल्कि एक और हमारे दोस्त एक रेस्टोरेंट में, उनको मैंने बहुत डिप्रेशन में देखा, परेशान, टेंशन में देखा और उलझे हुए थे। उसके 3 दिन के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। इसी तरह लास्ट एक केस मैंने देखा, वो भी ऐसे ही नज़र आया। तो यकीनन हालात जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन, टेंशन ये वो चीज़ होती है जिससे आपकी बॉडी का हर पार्ट मुतासिर होता है, खून की रवानी मुतासिर होती है। डॉक्टर्स तो ये कहते हैं बाज़ औक़ात टेंशन में दूध पिलाने वाली माँ का दूध भी जहरीला हो जाता है, तो आपके सभी पार्ट्स मुतासिर होते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो भी तरीका है, आप म्यूज़िक सुनते हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, या कोई भी तरीका हो जिससे आप अपने आप को टेंशन से, डिप्रेशन से रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। अब खुद अगर आप मैनेज नहीं कर पाते स्ट्रेस, तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए और राबता करना चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह कोविड में, कोरोना में भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, जिस तरह बाहर के बहुत से लोगों की जानें इस तरह गई कि कोविड के खौफ की वजह से भी उनकी जानें गई। तो खौफ, ये डिप्रेशन, टेंशन, तो ये वजह बनती है बहुत सी प्रॉब्लम्स की। तो और इस्लाम तो हमें सिखाता है जी, मायूसी गुनाह है और वैसे अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, ज़रूरी है। प्याज जैसे नरम होगी उसके बाद ही देखें जो आपने बात की ना सेहत की, तो ये बहुत ज़रूरी बात है, ज़रूरी चीज़ है। अदरक लहसुन आप बजाय पेस्ट बनाकर रखें, ताज़ा अदरक लहसुन ऐड करें, ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी हैं और बहुत अच्छा जायका लाता है निहारी में, पाए में, इन चीज़ों में। तो ये ऐड कर रहे हैं जी अदरक लहसुन, जो हाथ से आप बिल्कुल काट लीजिए या चॉप कर लीजिए, ये अदरक लहसुन ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद इसकी कर रहे हैं बुनाई। मेथड आज इसका ज़रा सा डिफरेंट हम फॉलो करेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो किस तरह से आपने करना है, और इसकी ट्रिक या उसका तरीका या उसका जो क्या प्रोसेस होगा वो भी आपके साथ बिल्कुल हम शेयर करेंगे। मुर्ग मौजूद है जी, ये भी ऐड करते हैं और बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जाएंगे ब्रेक के बाद, बल्कि इस वक्त चूल्हा हम बंद कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद निहारी के सब अज्जा ऐड करेंगे, प्रोसेस रखेंगे जारी और मज़ेदार निहारी आप इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स के ज़रिए आप शो का हिस्सा बनेंगे, तो आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी रहेगा। जिस इकबाल शाह लाइव फ्रॉम K21 न्यूज़, दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू शो। चूल्हा हमने बंद रखा ब्रेक के बिटवीन द ब्रेक, और वक्फे के बाद फिर चूल्हा ऑन किया। रेसिपी बना रहे हैं जी निहारी, और ये हमारा आपसे वादा है कि मज़े की जायकेदार बनेगी, क्योंकि ये कुकिंग का जो ये एक तजुर्बाती काम है। जो शख्स खाना बनाता है उसकी कंट्रोल में होता है वो खाना अच्छा बनाए या ना बनाए, तो दिल से बनाए तो अच्छा बनता है, और कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। अब चूल्हा ऑन कर चुके हैं। पहले तो इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। निहारी के इंस्टेंट निहारी बनेगी, लेकिन मज़ेदार तो होगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों सफ़ेद जीरा शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच, ये लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर ये भी लगभग 1 चाय का चम्मच, काला जीरा ये भी ½ टी स्पून, सौंफ जो हम पान में भी शामिल करते हैं ये भी 1 चम्मच, सॉल्ट जो है नमक, ये लाहौरी नमक ऐड करना है इसके अंदर हस्बे जायका, ठीक है। इसका गुटली ये ज़रा तेज़ होता है कंपेरेटिवली बाकी निहारी के, वो नॉर्मल सॉल्ट के। मिक्स कर रहे हैं जी, अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद इसमें आपने यखनी शामिल करनी है, यखनी या तो फिर गर्म पानी। अब चूल्हा तेज रखिए, ठीक है दोस्तों। यहां से पकने दीजिए अच्छे से। अब चलते हैं फ्राइंग पैन की जानिब, जिसमें हमने अलग से आटा भूनकर इसके अंदर हमने शामिल करना है। तो दोस्तों इसमें हम घी शामिल करते हैं 2 से 3 चम्मच। घी के साथ ही ऐड करते हैं वाइट फ्लावर मैदा 1, 2 लगभग 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच, ठीक है जी। 3 से 4 चम्मच हमने मैदा ऐड किया, और घी के अंदर इसकी करनी है भुनाई, जो सिलसिला है बिल्कुल जारी, ठीक है जी। तो ये जरूर ट्राई कीजिए। मीडियम आंच पे, जैसे कि आप लाला साहब के कैमरे की नज़र से देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका प्रोसेस जारी है तो उसका कलर भी आएगा, ब्राउन भी होगा, खुशबू भी आएगी, और उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है। एक बात ये यकीनी है कि ये जो निहारी, कुन्ना, पाया या हलीम ये बनाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़रा सी ये एक तरह से टेक्निकल चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। तो इसकी कुछ ट्रिक्स भी हैं जो करने से भी आएंगी, और बाकी आप सब देख रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमने पहले से रखी हो तैयार करके, तो आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है, तो ये अपनी जगह काफ़ी अहम है जी, ठीक है जी। यहाँ आटे की भुनाई हो रही है, तो अच्छे से भुनाई भी कीजिए, और भुनाई के बाद मेरे ख्याल से इसके अंदर ज़रा सा आटा और ऐड करते हैं, ठीक है जी। और फिर से मिक्स किया, और ये धीमी आंच पर भुनाई का रखिएगा सिलसिला बिल्कुल जारी। ऑयल ज़रा सा और शामिल कर रहा हूँ, कोशिश करें यहाँ इसको बिल्कुल डिज़ोल्व कर लें। बहुत से लोग निहारी में ये डायरेक्टली ऐड करते हैं कच्चा आटा, तो आई वुड से वैसा नहीं करना चाहिए, भून कर ही शामिल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखें ज़बरदस्त टेक्सचर आ चुका है माशाल्लाह, और यहाँ भी इसका प्रोसेस बिल्कुल जारी है। कुछ देर के लिए अच्छा इसका चूल्हा बंद करें आटे का, और यहाँ से निहारी का चूल्हा बहुत कम करें, जितना हो सके कम, बिल्कुल धीमी आंच। और जब तक इसका प्रोसेस जारी है तब तक हम ज़रा बाकी चीज़ों की कर लेते हैं तैयारी। अदरक काट लेंगे जिसके अंदर हमने शामिल करनी है, मिर्चें शामिल करनी है, तो वो काट लेते हैं। अदरक पहले इस तरह काट लिया, स्लाइस, और उसके बाद अदरक को आपने बिल्कुल एक तरह से फाइन जूलियन कर लेना है।
इस तरह से। ठीक है जी। और बहुत से लोगों का जो गला खराब या कफ या तबीयत नासाज है तो उनके लिए भी अदरक बहुत अच्छी है जी, है ना। और ये जो ज़माना चल रहा है कोविड का ज़माना, तो इसमें भी कोरोना के लिए भी आई थिंक, क्योंकि अदरक आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, गले के लिए अच्छा है, नज़ले ज़ुकाम के लिए अच्छा है, तो इसके फ़ायदे तो हैं। कुछ मिर्चें हैं जी, मिर्चें भी हम शामिल कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं। तो इस तरह से करना जी। और मिर्चें, अगर एक और बात, अगर आप मिर्चें बहुत ज़्यादा एवोर्ड से पिसे हुए मसाले सालन के अंदर ना डालें, जिनको ज़्यादा तेज़ मिर्चें पसंद है तो ऊपर से आप निहारी के स्प्रिंकल करें तो मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से आप ये अदरक के बाद हरी मिर्चें भी काट रहे हैं, साथ ही लेमन, नींबू भी इस तरह से काट लीजिएगा, जो हम इसके गार्निश में यूज़ करेंगे। इस तरह से देखें। ठीक है जी। तो धनिया, अदरक, नींबू और लेट्स सी इसका टेक्सचर कैसा दिख रहा है बताते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जब ज़बरदस्त खुशबू या आने लगे तो उसके बाद जो अलहदा से ये आटा जो भून कर रखा था, ये देखें, ये भुना हुआ आटा हमारी इसी निहारी में शामिल करते हैं और चम्मच चलाते रहिएगा। क्या बात है, देख रहे हैं इसका टेक्सचर। ठीक है, एक दफा इसे सेट कर लें। उसके बाद आप ये जरूर कर सकते हैं कि कुछ देर दम पे रखें, जिस तरह ऑयल ऊपर आता है, खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पर जरा सा कुकिंग ऑयल मजीद ऐड कर रहे हैं, या देसी घी भी शामिल कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, क्या बात है जी, देखें। ठीक है जी, रमज़ान शोज़ में हम चखने पा रहे थे, ज़ाहिर है रोज़े में कुकिंग होती थी, लेकिन अभी ज़रा चख लीजिए, और चखना भी एक आर्ट होता है। ठीक है, चखने वाले को एज आई सेड के बहुत से रेस्टोरेंट्स, होटल्स में चखने वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है कॉम्पिटिटिवली बनाने वाले से। तो बिस्मिल्लाह चख लेते हैं। मज़े की है, टेक्सचर इसका अच्छा बन चुका है। सॉल्ट ज़रा कम है तो ये लाहौरी नमक ज़रा सा और ऐड किया इसके अंदर, पिंच ऑफ नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड किया। और अब देखिए गोश्त गल चुका है, इसका टेक्सचर जैसे कि आप देखने आ चुका है। अब ये वो लम्हा है कि इसमें आपने जितना हो सके चूल्हा कम रखा। ठीक है, बल्कि हल्की सी मिर्च मुझे लगा कि ज़रा सी कम है, तो पिसी हुई लाल मिर्ची भी और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रा इसे और मिक्स कर रहे हैं ये अच्छे से। अब आप कवर रखें ताकि इसका ऑयल ऊपर आएगा और साथ ही इसका जो वो टेक्सचर आएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। साथ ही दूध वाले सॉफ्ट नान हो, धनिया, अदरक, मिर्चें, नींबू सब कुछ तो मौजूद है जी। तो किसी ने पूछा, बल्कि मिसेस मुनव्वर जी का पैगाम था कि किस फ्रूट में ज़्यादा पानी होता है, तो उसका जवाब है तरबूज। 99% पानी होता है तरबूज पे। ठीक है जी, और तरबूज के बीज कैंसर से भी फाइट करते हैं, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो इंशाल्लाह तरबूज की एक ड्रिंक भी बनाएंगे और निहारी भी खाएंगे। मुख्तसर से वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। एंड थैंक यू फैजान साहब, मुलाकात करते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक टू आवर शो। और ये देखिए जी, शाही मोग निहारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। दिल बाग बाग हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है जब अपने पसंद की डिश बनाई जा रही हो या खाई जा रही हो। और निहारी क्यों खानी चाहिए ज़रा आप देखिए, आपको बताता हूँ। निहारी इसलिए खानी चाहिए, इसके सब अज्जा आप देखें। सौंफ के फ़ायदे, सफ़ेद ज़ीरा उसके फ़ायदे, ड्राई अदरक सौंफ डलता है वो भी आपके सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, ज़ीरा अपनी जगह जो यूज़ होते हैं दोनों, काला सफ़ेद, उसके अपनी जगह बहुत फ़ायदे हैं। ये जो हर्बल चीज़ें हैं इसमें अदरक जिस तरह यूज़ होता है, ग्रीन चिली, इसमें हरी मिर्चें जिसमें विटामिन सी होता है, धनिए के अपने फ़ायदे। तो ये बहुत अच्छा, बल्कि कहते थे कि सुबह की निहारी दुख न बीमारी। तो नाश्ते में भी बजाय पराठों के निहारी के साथ रोटी हो तो बहुत अच्छा है जी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुकी है तैयार। तो इसे निकालते हैं और ये चीज़ें बाउल में ही निकालनी चाहिए, चाहे पाए हो, निहारी हो, मुर्ग छोले हो, फ्लैट प्लेटों में मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से निकाल लेते हैं जी। देखें, तो ये ज़रूरी है जी, लाइफ में चलते रहें, एफर्ट्स करते रहें तो सब कुछ हो जाता है। देखें, बल्कि ऐसे सिंपली इसे देसी तरीके से निकालते हैं, पलटते हुए देखें आप। ठीक है जी, निहारी फाइनली हो चुकी है तैयार। और रोटी इसलिए नहीं रखी कि ज़ाहिर है गरम गरम रोटी रखेंगे, गरम गरम निहारी के साथ गरम गरम रोटी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और फीडबैक तो आपको दे ही चुके हैं। तो इसके टॉप पर आखिर में इस तरह धनिया अदरक स्प्रिंकल करें, कुछ मिर्चें, नींबू आ जाए, सब्ज धनिया, तो क्या ही बात है। ये पलट इसको रखें तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त मुर्ग, शाही मुर्ग निहारी हो चुकी है तैयार। ठीक है जी, तो और अब चलते हैं जी। जैसे कि कहा कि तरबूज मौजूद है। तरबूज के जो बीज होते हैं ना, कैंसर से फाइट करते हैं, मुकाबला करते हैं। तरबूज के अंदर 99% पानी होता है। ठीक है जी, तो तरबूज काट लेते हैं जी। और ये देखें, काट लेते हैं इसके, ये सब निकला हुआ ऑलरेडी। आलमगीर साहब का सवाल है कि तरबूज ठंडा खाना चाहिए या गर्म, तो जवाब है बिल्कुल इसे ठंडा ही खाना चाहिए, जैसे कि हमने इसे फ्रिज में रखा था। कहा ना, तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो। ये तरबूज में कलर क्यों उतर रहा है? ठीक है, ये तरबूज अच्छा खासा है, 5 किलो का पीस है। तो इसको आप ठंडा करके एज इट इज़ भी खा सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह ड्रिंक बना रहे हैं जी तरबूज की, तो वो भी मज़े का बनेगा। ठीक है जी, बाकी जो इसकी जो वेस्टेज है इसे रखना है, ये भी जानवरों को देना चाहिए जी। जानवर बहुत शौक से खाते हैं और ये ताकतवर है। ठीक है जी,
99% पानी होता है, आपको अलहदा से ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड करने की। इसके अंदर इटसेल्फ बहुत पानी होता है। ठीक है जी, तो ये ऐड करते हैं वाटरमेलन, और इसीलिए इसे कहा जाता है वाटरमेलन। इसके अंदर 99% पानी है। एज वी सेड, इसके बीज कैंसर से मुकाबला करते हैं, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और ये तो खाना ही चाहिए। लेकिन ठंडा करके एज इट इज़ भी अगर आप लाहौरी सॉल्ट अप्लाई करें, या जिनके पेट में दर्द हो सफ़ेद ज़ीरा, तो वो भी बेहतर होता है। लेमन, ये भी एक और ऐसी चीज़ है जो एक तो विटामिन सी, और कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कि कैंसर से मुकाबला करने के लिए 4 इंग्रेडिएंट, उसमें लहसुन था, गार्लिक, साथ ही नींबू का भी कहा गया था। ठीक है, इसके साथ ही ऐड करते हैं इसमें ज़रा सा लाहौरी नमक, पुदीने के पत्ते, ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक अब इसमें आप आइस, बर्फ भी शामिल कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कभी कभी नहीं सेहरा में आपकी कार फंस जाती। ठीक है जी, जब हो जाए तैयार तो इसे निकालते हैं गिलास में। ठीक है जी, जहां एक जानिब मोग निहारी दूध वाले नान आ रहे हैं जी, बाकी इसकी इंशाल्लाह से ठंडा कर लेते हैं और इसकी हम ड्रिंक बनाते रहेंगे और पियेंगे। ज़रूर आप भी हमें फीडबैक दें कि ये कैसा हुआ तैयार। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इजाज़त। थैंक यू एवरीवन। चाहे जो कुछ फेस कर रहे हो, यही कहेंगे तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, मुकद्दर बन ही जाएगा। 6 से 7 लाइव, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, एंड खुश रहें, शादो आबाद रहें। खुदा हाफिज़।